कॉल्ड इंक्रीज परसेंट एंड डिक्रीज परसेंट। ये दो चीजों को पहले समझेंगे, व्हाट इज इंक्रीज परसेंट एंड व्हाट इज डिक्रीज परसेंट। किसी भी क्वेश्चन में आपको दो चीजों पे फोकस करना है। अगर उस क्वेश्चन में परसेंटेज इंक्रीज पूछता है या परसेंटेज डिक्रीज पूछता है तो आपको एक छोटी सी चीज ध्यान रखना है, हमेशा एक बात को देखेंगे, जो भी कुछ होगा इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो वो बेस प्राइस पर होता है, ओरिजिनल प्राइस पर होता है। जैसे मैं मान के चलूं कि इस मार्कर की ओरिजिनल कॉस्ट 20 रुपीज है, सपोज दैट मैं कहता हूं कि इसकी प्राइस जो है 10% बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है, तो मुझे क्या निकालना है कि इंक्रीज आफ्टर इंक्रीज प्राइस विल बी देयर। तो मैं क्या करूंगा, 20 रुपीज तो था, 20 रुपीज का 10% निकाल के इसमें ऐड कर दूंगा, ओके, तो वो हमारी प्राइस हो जाएगी। कभी क्वेश्चन बोलेगा कि इसकी प्राइस 20 रुपीज थी, इसकी प्राइस 5 रुपीज और बढ़ गई है, मतलब 25 हो गई है, तो कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ है, तो मुझे अब इंक्रीज परसेंट बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि किसी एक पेन की प्राइस 20 रुपीज थी, 5 रुपीज को बढ़ा दिया है, मतलब अब वो प्राइस 25 रुपीज हो गई है, तो 20 से 25 रुपीज हो गई है, तो कितना परसेंट इंक्रीज हो गया है प्राइस। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। अगले क्वेश्चन में पूछेगा कि प्राइस 20 रुपीज थी, वो कम हो गई है और 15 तक आ गई है, तो कितना परसेंट का डिक्रीज हुआ। ये दो चीजें समझना है। तो इंक्रीज परसेंट और डिक्रीज परसेंट निकालने के लिए आपको केवल एक चीज ध्यान रखना है, वो कौन सी चीज है कि आप सबसे पहले इंक्रीज निकालिए या डिक्रीज निकालिए। तो मैंने यहां देखा कि 25 से 20 से 25 पहुंच गया, मतलब 5 रुपीज बढ़ गए, तो इंक्रीज कितना हुआ, 5 रुपीज कितने पर हुआ, 20 रुपीज पर। और आपको पता है परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100%, बस ये है आपका फॉर्मूला। इसको आप फार्मूला लेके नहीं चलेंगे, आप ऐसे ध्यान रखेंगे कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100%। डिक्रीज के केस में हमने क्या देखा, कितना डिक्रीज हुआ, 5 रुपीज डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू क्या थी भाई, 20 रुपीज, 20 मल्टीप्लाई बाय 100%। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 25 जा 5 5 जा 25, मतलब 25% का डिक्रीज हुआ यहाँ पर 5 5 5 जा 25, यहाँ पर 25% का इंक्रीज हुआ। तो इंक्रीज परसेंट एंड डिक्रीज परसेंट जब भी हमें फाइंड करना होगा तो पहले मैं इंक्रीज इन प्राइस निकालूंगा, फिर इंक्रीज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। सिमिलरली इन द डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल प्राइस इनटू 100, सो डिक्रीज परसेंट विल बी देयर और इंक्रीज परसेंट विल बी देयर। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, प्राइस ऑफ राइस rises from ₹30 पर किलोग्राम टू 36 पर किलोग्राम, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज। अभी राइस की जो प्राइस थी 30 रुपीज थी, अब वो 30 रुपीज से बढ़ के 36 रुपीज हो चुकी है, कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ। वेरी सिंपल क्वेश्चन, देखिए इसी को आप मिला लीजिए यहाँ पे कि भाई 30 रुपीज थी, अभी 36 रुपीज हो गई है, 6 रुपीज का इंक्रीमेंट हो गया, तो 6/30। सॉल्व करते हैं इसको। प्राइस, ओरिजिनल प्राइस या बेस प्राइस भी बोल सकते हैं आप, ₹30 आफ्टर इंक्रीज, या फाइनल प्राइस भी बोल सकते हैं, 36 रुपीज सॉरी। तो इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज हुआ 36 हो गई है, पहले थी 30, इट मीन 6 रुपीज का इंक्रीजमेंट हुआ। अभी पूछा है उसने इंक्रीज परसेंट, सो परसेंटेज इंक्रीज परसेंट इक्वल टू इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। हमने आपसे कहा था कि परसेंटेज अगर लगाना हो तो 100% का मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज हटाना हो तो 100 का डिवाइड करेंगे। ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अब आप इसको इजीली सॉल्व कर दीजिए। एक 0 से 0 कटेगा, 3 2 जा 6, इसके मैंने 3 से काट दिया, 3 2 जा 6, नीचे खत्म, इंटू 10 इक्वल टू 20%, मतलब प्राइस में इंक्रीज कितना हुआ 20%। एक बार फिर से समझेंगे, ओरिजिनल वैल्यू 30 रुपीज थी, वैल्यू बढ़ने के बाद में 36 रुपीज हो जाती है, इंक्रीज कितना हुआ 36 माइनस 30, इट मीन 6 रुपीज का इंक्रीज हुआ। इंक्रीज परसेंट हमें निकालना है, इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई विद 100, simply 0 0 will be cancelled there, 3 2 जा 6, 2 into 10, it means 20% increase is there. I hope everything is clear in this question. Take the screenshot of this question. Let's move to the next question. Next question is, the population
Question number 2, the population of a small locality was 4,000 in 1979 and 4,500 in 1981. Okay, what was the, by what percent have the population increased? Same to same question. in population 4,000 थी, कब थी, कहां तक पहुंची, कोई मतलब नहीं है। 4,000 थी, 4,500 हो गई है, कितनी बड़ी, 500। आपको इंक्रीज परसेंट पूछा तो इंक्रीज निकालेंगे, इसकी जगह पे सीधा आ जाएगा आपका 4,000। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन, यहाँ आ जाएगा 4,000 पॉपुलेशन हो जाएगी, यहाँ आ जाएगा आपका 4,500 इंक्रीज हुई, तो 4,500 में से 4,000 को सब्ट्रैक्ट करोगे, कितनी इंक्रीज हुई, बोले 500 इंक्रीज हो गई। ठीक है, इंक्रीज परसेंट निकालना है तो 500 अपॉन इंक्रीज, कितने पर इंक्रीज हुई थी भाई, 4,000 मल्टीप्लाई विद 100%। सॉल्व करेंगे, 2 जीरो कटेगा, 1 जीरो इससे कटेगा, तो 50/4 इसको आप सॉल्व कर देंगे तो ये बचेगा 25/2, और सॉल्व करेंगे 12 होल 1/2%, मतलब 12.5% का इंक्रीमेंट हो गया उसकी प्राइस में। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, 12.5% का इंक्रीजमेंट हो गया उसके प्राइस में। ठीक है, दिख रहा होगा नीचे थोड़ा सा कट गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है। अभी क्वेश्चन नंबर 3, द प्राइस ऑफ द स्कूटर वाज 8,000। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रिजल्टिंग क्वांटिटी व्हेन ₹400 इज इंक्रीज बाय 8%। सेम टू सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 आपको करना है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार फिर से सुनेंगे। किसी एक सिटी की ओरिजिनल पॉपुलेशन 25,000 थी, डिक्रीज हो गई है 25% से, सॉरी 12% से। क्वेश्चन बोलता है फाइंड आउट द फाइनल पॉपुलेशन। अभी फाइनल पॉपुलेशन क्या होगी, 25,000 तो थी, ठीक है, ये डिक्रीज हो गई, मतलब कम, कितना कम हो गई, 25,000 का 12 है और परसेंट हटा दीजिए तो डिवाइड कर दीजिए 100 का, इतनी कम हो गई। यूं भी लिख सकते हैं 12% ऑफ 25,000। 25,000 थी, डिक्रीज हो गई, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दें, कितना डिक्रीज हुई, 25 का 12%। सॉल्व इट, डबल जीरो विल बी कैंसिल देयर। नाउ 25,000 माइनस ये बचा आपका 250 इंटू 12, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25,000 माइनस, जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे 12 with 0 जा 0, 12 5 जा 60, कैरी 6, 12 2 जा 24 and 6 3 30, मतलब 3,000। सब्ट्रैक्ट करेंगे 12,000 पीपल, वही पॉपुलेशन है तो 22,000 पीपल। फिर से समझेंगे, पॉपुलेशन 25,000 थी, कम हो गई 12%, और फाइनल पॉपुलेशन हमें चाहिए, तो 25,000 कम हुई, मतलब माइनस कितना, 25,000 का 12%। इजीली सॉल्व कर दिया हमने, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। 22,000 इज द फाइनल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 5। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6 ओवरऑल। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 को समझेंगे। Out of a salary 13,500, I keep 1/3 as saving. Of the remaining money, I spend 50% on food and 20% on house rent. How much do I spend on food and house rent overall? Salary was there 13,500. कितना सेविंग किया, 1/3 ऑफ सैलरी, तो इसका आपने 1/3 निकाला, 4,500 आया। इसके बाद पूछता है रिमेनिंग का फूड पर और हाउस रेंट पर खर्चा होता है। रिमेनिंग निकालेंगे, पहले सैलरी थी, इतना उसने सेविंग किया, ये बचा रिमेनिंग, तो रिमेनिंग का 50% फूड पर, 50% ऑफ रिमेनिंग निकालते हैं। परसेंट हटाया, 100 का डिवाइड किया, 50/100 इंटू 9,000 बचेगा, 4,500 ये उसने फूड पर खर्चा किया। हाउस रेंट पर खर्चा होता है 20% ऑफ 9,000, 20% ऑफ 9,000 मीन्स 1,800 रुपीज। तो ये हो गया आपका ओवरऑल खर्च। फूड पर उसने 4,500 खर्च किया, हाउस रेंट पर 1,800 उसने खर्च किया। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 6। अभी क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 ये 5 क्वेश्चंस हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। ये 5 क्वेश्चंस आपको करना है। अगर कोई डाउट होता है इन क्वेश्चंस में तो आप नेक्स्ट मीटिंग में उसको पूछ सकते हैं। ओके, आई होप ऑल द क्वेश्चंस आर क्लियर। 5 क्वेश्चंस आपके लिए छोड़े गए हैं, वो आपको करना है। अगर कोई डाउट है तो आप डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं नेक्स्ट मीटिंग।